हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके यूपी कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके की क्लास का। तो दोस्तों, जो भी मेरे मित्र इस चैनल पे जुड़े होंगे या जुड़ रहे होंगे और जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और टॉप 50 क्वेश्चन डेली हम लोग देखेंगे जब तक कि आपका यूपी का पेपर ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत चुने होते हैं, ठीक है। लिखा गया आपके अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये भारत के सबसे प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। देखिए यहाँ पे वायसराय और गवर्नर में अंतर होता है, ठीक है। एक होता है वायसराय, ठीक, एक होता है गवर्नर। तो देखिए बात करेंगे, अब यहाँ क्वेश्चन में आया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो वायसराय जानने से पहले ये दो चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए, जो गवर्नर जनरल था, ये आपके जब अंग्रेज शुरुआत से भारत में जब राज किए तो जो अंग्रेजों का प्रमुख होता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यह कहानी बदल गई 1858 में। जो गवर्नर का पद था इसी का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। कब? 1858 में। तो 1857 की आप क्रांति जानते ही हैं, भारत की प्रथम क्रांति थी। और उसी के एक साल बाद आपका गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय कर दिया गया था। तो जो सबसे पहले वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी आपके लॉर्ड कैनिंग थे, क्यों? ठीक है। अगले क्वेश्चन में, किस अंग के खराब होने से पीलिया रोग होता है। तो पीलिया रोग की बात करेंगे तो ये हमारे लीवर में जब इन्फेक्शन होता है, यानी लीवर में यानी यकृत में जब खराबी होती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, इन्फेक्शन। तो इसे लीवर में जब खराबी हो जाएगी तो पीलिया रोग से पीड़ित हो जाता है, ठीक है व्यक्ति। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली की बात करेंगे, यह आपके केरल राज्य से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। देखिए, डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको यह वीडियो दी जाएगी, यूपीपी कांस्टेबल टॉप 50 स्ट्रैटेजी जीके, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टाइम आपको बता दिया गया है। बाकी आपको 7 बजे शाम में ही आपको स्टैटिक जीके की जुड़ सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चन। तो ये अगर जो जुड़ना चाहते हैं तो ये क्लास का शेड्यूल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सिनेमा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जजिया कर को किसने खत्म कर दिया था। तो जजिया कर की बात करेंगे तो ये गैर ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, एक कर था, ठीक है। जो मुसलमान नहीं थे उनके ऊपर ये जजिया कर लगता था, खासकर हिंदुओं पर, ठीक है। हिंदू के लिए ही जजिया कर बनाया गया था। तो इसको ख़त्म करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अकबर को दिया जाता है, ठीक है। और अकबर ने ख़त्म किया, 2-4 पीढ़ी तक ख़त्म रहा। फिर औरंगजेब का जब शासनकाल आया तो इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया था। अगले क्वेश्चन को देखिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करेंगे तो ये विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य के प्रति देखभाल के प्रति स्वास्थ्य के देखभाल के प्रति इन लोगों का दायित्व बड़ा बढ़िया है, ठीक है, मानव के इलाज में। तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है, 8 मई। और इसी तरह 8 मार्च को देखेंगे तो 8 मार्च को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो एक 8 मार्च को आपका महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है, और उसके बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे जो आपका 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो देखिए, संविधान सभा की प्रारूप जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको करिएगा, ठीक है। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि ओणम आपका किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों ओणम की अगर हम बात कर लेंगे तो यह आपके केरल राज्य का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है और इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो केरल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा ये भी इंपॉर्टेंट करिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, जब ये प्रधानमंत्री बने और उस समय भारत पाकिस्तान चीन वाला युद्ध हुआ था, पाकिस्तान वाला भारत पाकिस्तान का, उस समय इन्होंने अपने जवानों को जय किसान और जय जवान दोनों को एक साथ करने के लिए ऐसा नारा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय अन्न की हमारे यहाँ बहुत ही कमी थी, हम निर्भर थे किस पे, तो अमेरिका पे। ठीक है, अमेरिका से हम लोग गेहूँ क्या करते थे, आयात करवाते थे। ठीक है, और वहाँ से हम इस पे निर्भर थे, तो अमेरिका ने मना कर दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सैनिकों से कहा था कि आप एक टाइम खाइए, एक टाइम उपवास करिए, और किसानों को कहा था कि आप लोग बहुत मेहनत करके अन्न उपजाइए हमारे सैनिकों के लिए। ठीक है, तो उस समय नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का। अगले क्वेश्चन में कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी कहा जाता है, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं और भारत को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही अहम हिस्सेदारी है। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सोच लीजिए अपना एक प्राइवेट आर्मी खुद खड़ा किए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, लड़े भी कई देशों में, इन्होंने युद्ध को जीता भी, और ये सबसे फेवरेट है आपके जो जर्मनी के चांसलर थे उस समय। ठीक है, सब लोग जानते हैं उनको, बहुत ही खतरनाक थे। कमेंट करके आप बताएंगे कि उनका नाम क्या था। नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की, जिनके साथ बहुत ही गहरी दोस्ती थी और जिन्होंने इनको नेताजी की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ये नेताजी की उपाधि किसी भारतीय के द्वारा नहीं दिया गया है, ये किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो बहुत ही उस समय विश्व में फेमस थे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे खास मित्र कौन थे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लौह पुरुष दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब ये भारत में, इनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपका आता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से नर्मदा नदी पर लगाई गई है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये आपके गुजरात में है। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने बहुत सारी देशी रियासतों का एकीकरण किया था, भारत में विलय किया था। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल की बात करेंगे तो यह आपके जयपुर में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है आपका वैसाखी। ठीक है, वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है दोस्तों, यह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान में संसदीय जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है आपके इंग्लैंड के संविधान से, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गोवा की राजधानी कहाँ है। तो गोवा की राजधानी है दोस्तों आपकी पणजी। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प आपका ये हो जाएगा कि पणजी आपके गोवा की राजधानी है, और ये काफ़ी हाईलाइटेड है इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, तो आपको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कार्डमम जो पहाड़ी या इलायची पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है। तो कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी यह आपके केरल राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करिए कि आओ जनजाति किस राज्य में से संबंधित है। तो आओ जनजाति का संबंध है आपके असम से। ठीक है, आओ असम, आओ असम। ठीक है, याद रखिएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन आपके पाटलिपुत्र नगर में किया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। इसके संस्थापक जो है पाटलिपुत्र नगर के उदयन थे। ठीक है, मगध की राजधानी भी ये रही है,
आपकी पाटलिपुत्र। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है कहाँ पर की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना आपके लंदन में की गई थी। बहुत लोग बम्बई मुंबई या भारत में सोचेंगे, लेकिन इसका भारत में नहीं था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। अगले क्वेश्चन में है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो केसरी के थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ये समाचार पत्र है केसरी, और इसके जो संस्थापक थे या संपादक थे आपके बाल गंगाधर तिलक थे। अगले क्वेश्चन में है कि पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आप लोग सभी लोग जानते हैं कि धान की फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वैसे धान नहीं देगा तो चावल, तो चावल धान में कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ एक ही है कि नहीं? धान से ही ना चावल बनता है, तो धान जब उत्पादित ज़्यादा होगा तो ज़्यादातर चावल होगा, है कि नहीं? लेकिन चावल का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है? धान की कटोरी उपनाम है छत्तीसगढ़ का। अगले क्वेश्चन में है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय की अगर जो बात करेंगे तो यह बाबर के समकालीन थे। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में है कि पाल वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगले क्वेश्चन में कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का था सामंत सेन। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? ये आपके एग्जाम में धीरे से पूछ लेते हैं, और धीरे से क्वेश्चन जो पूछता है ना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप उसके पास गए रहे होते हैं लेकिन उसको पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है? उस लाइन को छोड़ दिए होते हैं और वही लाइन ये पूछ देता है। तो सेन वंश का संस्थापक था, इसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं कि भाई इनसे कौन पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर है भाई, जानता है। इस समय तो जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी जानते होंगे यूट्यूब पे क्या क्या पढ़ा रहे हैं सब, तो इनसे कुछ हटके ही पूछेंगे, जैसे आपका ईपी ट्रिपल एससी पेट का क्वेश्चन बना था, है कि नहीं? तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, एक भी छूटे ना। अगला क्वेश्चन है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो पुस्तक वार एंड पीस के जो लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय हैं, ठीक है? सही तो डी हो जाएगा यहाँ पे। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, समय, अरे यार किधर गया? अगले क्वेश्चन में है आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है आपके, तो इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा, ठीक है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है आपका बुध है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वत पहाड़ मैदान नदियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे फंसते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, कि कंचनजंगा पर्वत श्रेणी आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे, यह आपके सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना आपके महानदी पर स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये देखिए सारे परियोजना नदी घाटी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कृष्णा नदी हो जाएगा, कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि डायनेमो के आविष्कारक कौन है? तो डायनेमो के आविष्कारक है आपके माइकल फैराडे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है? साइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि काफ़ी का जो पीएच मान होता है कितना होता है? अब काफ़ी की यहाँ पे बात आई है, तो काफ़ी सर्वाधिक भारत में उत्पादित किया जाता है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन आ सकता है कि काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। और काफ़ी का जो पीएच मान होता है वो आपका 5 होता है, यानी इसका जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, ठीक है? अम्लीय एसिड होती है, एसिड वाली, ठीक? इसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिड वाली, यानी अम्लीय होती है। और काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है आपका? कर्नाटक। अगले क्वेश्चन को देखिए कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो मानव रक्त का जो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय होता है, ठीक है? कहीं कहीं अम्लीय भी हो जाता है, ठीक है? कहीं कहीं यह पीएच मान कम भी दिया रहता है, तो याद रखिए, लेकिन सर्वाधिक मान इसका 7.4 वाला है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन, ठीक है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एलिथीन हो गया यहाँ पे, एसिटिलीन, ठीक है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा हुआ यहाँ पे।
बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो ऐसे दिया नहीं है लेकिन एसिटिलीन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो एसिटिलीन जानिए। अगले क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति आपकी किसकी बनी होती है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। ठीक, और ये क्वेश्चन कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों का आना लगभग 80% तय होता है। ठीक है, क्योंकि ये कोशिका भित्ति से क्वेश्चन है और कोशिका से जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं, खतरनाक वाले। अगले क्वेश्चन को देखिए कि एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हमारे शरीर में एटीपी के निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ डी आपका। अगले क्वेश्चन को देखिए कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत चर्चित पुस्तक है भाई, इसको जानिए। जोनाथन पेरी, डेथ इन बनारस, इस पुस्तक की लेखिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो जैव डीजल पौधा इसमें से है आपका जेट्रोफा। विकल्प भी सही होगा, जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो गैर भारतीय धर्म अर्थात इसकी बात करेंगे तो ये गैर भारतीय जो धर्म कह रहा है, ये इनमें से को जो देखा जाए तो इनमें से इसका मतलब यही है कि भारत के बाहर का धर्म इसमें से कौन है। यानी इनमें से 3 ऐसे धर्म होंगे जिनकी स्थापना भारत में हुई होगी, लेकिन एक ऐसा धर्म होगा जिसकी स्थापना भारत से बाहर हुई है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या? यहूदी। क्या दिख रहा है? यहूदी धर्म। यहूदी धर्म जेरूसलम वाला है, लेकिन आपके सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म आपके भारत में ही और सभी हिंदू धर्म से निकल के ही आपके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन सभी लोग जानते हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले में है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो गदर आंदोलन सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था और ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई, इन सभी क्वेश्चनों की आने की प्रायिकता है आपकी 80%। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि अभी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो फुलकारी कढ़ाई शैली आपके पंजाब राज्य से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि सुंदरवन का जो डेल्टा है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भील। अगर जो आपके विकल्प में भील नहीं दे के गुण दिया है तो आपका गुण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18। 17 कहीं कहीं दिया रहता है, 18। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।